इसी में लक्ष्मी चौरी मंडल राधे श्याम। और जैसी आपकी भावना होगी जैसी में आपको दर्शन नहीं पाता। और ये सब को जो है वो करती हैं। तो इधर में बार बार बोले अरे जाओ तुम्हारी राधा रानी हमारे कृष्ण हैं जो अनेक राक्षसों का संहार करते हैं और ये जो कोई नहीं तेरे पास। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे कृष्ण तेरे बलवान है तो आज हमारी राधा रानी से कुछ ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो क्योंकि कहते हैं ना हरि रूप अनंत हरि कथा अनंत। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से भांडीर वन की झलक दिखाने वाले हैं, उस पवित्र स्थान की जहां श्री राधा कृष्ण का गुप्त विवाह हुआ था। और खास बात ये है कि हम वहां के मुख्य पुजारी जी से भी बात करेंगे जो आपको भांडीर वन की सच्ची महिमा और इतिहास से रूबरू कराएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सामने कोई टिक नहीं पाता। और ये सब को जो है वो करती हैं। तो इधर में बार बार बोले अरे जाओ तुम्हारी राधा रानी हमारे कृष्ण हैं जो अनेक राक्षसों का संहार करते हैं और ये जो कोई नहीं तेरे पास। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे कृष्ण तेरे बलवान है तो आज हमारी राधा रानी से कुश्ती कराई। तब तो हम माने राधा रानी की। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुश्ती के लिए राधा रानी को तो तैयार गोपियों ने कर लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने पीछे को हटने लगे कि मैं राधा रानी से नहीं लड़ूं। अब तो बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा अच्छा तू नहीं लड़े तो तू आज से हमारे साथ में मत रहियो, हमारे साथ में बजरे वगैरह मत लइयो। तो भाई रहना तो मेरे तुम्हारे साथ में तो रहेगो तो हमारी बात मानो। अच्छा भैया ठीक है। तो वो भगवान को भी तैयार होना पड़ा, लेकिन कहते हैं मारो सही अगर हूँ करा तो नहीं दिलवाएगा। तो भगवान जैसे अखाड़े में आए हैं तो जैसे मल्ल आपस में एक दूसरे से मिट्टी खाते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो जैसे ही हाथ मिलाया तो राधा रानी ने जैसे ही हाथ छुआ है ऐसे ही भगवान गिर गए। तो गोपियां गए बनते थे ज्यादा छूते ही राधा रानी ने पीट दिया। अब भगवान के ग्वाल बाल जो सखा लोग थे वो सभी कोई इधर मुंह लटका के बैठे, कोई दूर जाके बैठे और गोपियां पर हाथ मर्याद प्रयाग कर रही हैं। तो इस पर भगवान की मूर्छा खुली, क्योंकि उनको मूर्छा लग गई गिरते ही। जब उनकी मूर्छा खुली है तो गोपियां बड़ी हाथ मजाक कर रही हैं और ग्वाल बाल जो नीचे को मुंह लटकाए बैठे। तो भगवान ने देखा कि बैठे तो उनके भाई तुम कैसे बैठे हो, तुम चुपचाप बैठे हो, मेरा जयकारो तो लगा दो। हे बालकी नगटा तू तो चुप बैठा, तू तो पढ़ा रहे नीचे पढ़ा है धर्म नहीं आ रही, तू जयकार और लगवा रहा हो हार के हमारी तरह नाक कटवा रही। लेकिन भाई सुनो सही कहना होना सुने तेरी बात। अब तू हमारे हम तो तेरे तू तो बहुत खाए। उन्होंने कही तो फिर हमारे अच्छा तो ऐसा करो ये सुनो मेरी बात कि मैं नीचे तू जरूर पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि नाक कट गई तो मेरी नाक तो देखो ऊपर को खड़ी है, क्यों भगवान जो पड़े नाक तो ऊपर को होगी और मैं सबको देख रहा हूँ। और राधा रानी किधर देख रही है, जमीन को देख रही है। नाक भी जमीन को गड़ी हुई तो मैंने पीटा है या मुझे पीता है। तो ये लीला यहीं पर भगवान है। तो ये मल्ल कुछ ऐसे ही राधा कृष्ण का जो विवाह हुआ है जो ब्रह्मा जी ने कराया है। दूसरी तीसरी लीला है दाऊनी ने प्रलम बाहुर का उद्धार किया है यहीं पर। चौथी लीला है ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों की हरण किया है। पांचवी लीला है बच्चा सुरघोष निवारण। छठवीं लीला है दुर्वासा मुनि ने तपस्या करी है। हम किसी थे गोपियों ने कार्तिक मास में। सातवीं लीला है भांडी नाम के ऋषि थे। आठवीं लीला है यहाँ पर जो है एक चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो यहाँ पर ये अनेक लीला है। इसको कुएं के पानी का क्या लीला? ये भगवान ने दोष निवारण किया है यहीं पर, क्योंकि उनको गौ हत्या का दोष लगा। तो ग्वाल बाल ने उनको दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा भाई कैसे दोष किया जाए कि सभी तीर्थों के लिए जाइए और वहाँ स्नान करिए, गौदान करिए, भोजन कराइए। भगवान ने कहा मैं चला तो जाऊँ लेकिन तुम नहीं मानोगे, कहो कि हम का तेरे साथ में गए तो तू हम तो जाने तू यहीं से लौट के आ गया। तो उन्होंने कहा भाई वो बार बार बोले हाँ भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम का तेरे साथ में थोड़ी जाएंगे, तू तो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो हम तो ऐसा है हम आँखों से अपना देखेंगे कि कौन तीर्थ आया है कौन नहीं आया है। ये सब अपना अपना यहाँ करके नाम लें और सब अपना शरीर रूप ले करके आए तब हम मानेंगे।
तो भगवान ने ये जमुना जी का किनारा था, बंसी से हलते जी जो है गड्ढा, इसके अंदर एक गड्ढा है, उसमें भगवान खड़े हुए। तो दूध का आह्वान किया है तो दूध निकलता है। फिर सभी तीर्थों ने अपना अपना नाम लेकर के भगवान के ऊपर जल, तो भगवान की शुद्धि हुई है। फिर जब भगवान की शुद्धि हो गई तो भगवान कहने लगे भाई तुम भी सभी तीर्थों का स्नान करो। तुमने जो है जब मैंने मारा था तो तुमने देखे के तो दोषी तुम हो, तुमने मना नहीं किया, मैंने मारे तो तुम्हें तो देखे के दोषी हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारे बस की कहाँ है, हम सभी तीर्थों को बुलाए या सब तीर्थों में जाए। तो कृष्ण हमें तो कोई साधारण उपाय बता दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा तो मेरा जो जल गया है ढुलक करके नहाने का, उसमें स्नान करिए। तो ये जो आसपास में हौदी बनी है, इनमें सभी द्वार वालों ने किसी आज कर लिया, सभी शुद्धि हुई है। तभी से आज भी इस कुएं में दूध की धार निकलती है। सोमवती अमावस्या, कौन सी अमावस्या को? सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या रात है 4 बजे। तो भगवान ने सभी तीर्थों को बुला करके यह भंडारा दिया, इस नाम से भांडीर। और ग्वाल बाल माधुकुरी के रूप में रोजाना नित्य प्रति या भोजन लीला एक दूसरे से छिना कर खाते थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को हरण किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, क्योंकि मधु मंगल के मुंह से मुंह जो है छाछ को चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी देखिए ये कैसा पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि ये मुंह झूठन चाट रहा है, ग्वारिया है, ये तो कोई भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने मोह होकर के उनकी गाय बछड़ों को ग्वाल बालों को हरण कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ भंडारा दिया, इस नाम से भांडीर बन पड़ा है। और यहाँ प्रसाद का जब तक यहाँ दर्शन करने से फल जब ही मिलता है जाकर यहाँ का प्रसाद माधुपुरी के रूप में, चाहे एक टूका मांग करके लेकिन तो यहाँ का ये विशेष है। ये कहाँ से मिलेगा ये प्रसाद? ये यहाँ दाऊ जी मंदिर में बांटते वो बैठे आराम देगा और प्रसाद को भी दो जरूर और मिल जाएगी। पहले परिक्रमा तो कर लो चलो बट बेट की, उसके बाद फिर कर दो। तो गुरु जी परिक्रमा करवाना? हाँ परिक्रमा करा लो, बट बेट जोड़ा वाले को 7, अच्छा ऐसे 4। भगवान की 4 ही परिक्रमा है, 4 ही वेद है, 4 ही हमारे युग है ना। तो परिक्रमा इसी बट बेट की करवाएं? कहाँ से आएगा? किसी में लक्ष्मी मंडप सभी उनके बेटा कौन अच्छा उन्हें भतीजे उनके नहीं मानी जय श्री राधा के महाराज पूजा करो। यहाँ है दर्शन कर आओ पहले पत्र यहाँ ऐसे मंगे घर ये पत्र तो पहले ने दर्शन करवे आई सब लगे हाँ देख लिया मंदिर बैठे रहेंगे तुम तो सब घरे नहीं और
और दूध पे दे चली दूध के हमारी सेवा चल रही है। चलिए ना परदेसी का चल रही है सब सेवा ही चला रहे होते काम भाग गया पंपन अगर तुम्हें लेटरिन की जो मतलब वो करना है तो अंदर घुस के आता है बहन के अंदर अब अंदर लेटरिन कर ले और सुमन को कुछ बोलने वाला हिमालय के राधे श्याम, और जैसी आपकी भावना होगी जैसी में आपको दर्शन देंगे। जुगल सरकार श्याम के में गणेश के में किसी में भावना होगी उसी में देखो, और नहीं तो फोटो लगाओ नहीं तो अपना सतही आ जाएगा। और आज का माध्यम का फल सतही देखिएगा पूरा ठीक है। देखो इसमें आ रहा है जगन विवाह हुआ है उस समय ब्रह्मा जी जब जाने लगे विवाह करा करके ये ब्रह्मा विष्णु है। जैसे हाथ मिलन होता है ये हाथ मिलन, ये हाथ मिलन का है। जैसे हाथ मिलन का ये ब्रह्मा जी हैं, चार मुख, 1 2 3 4 चारों दिशा में। ये कृष्ण सामने राधा गौरी अंतर बट वृक्ष में अंतर है। देखो 1 2 3 4 देखो यहाँ गए थे चारों खम्मा है जो पंडित नारायण साक्षी है। दाऊ जी महाराज का दाऊ जी ने यहाँ कलम्बासुर नाम के राक्षस को मारा। बैठा हुआ तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन है। प्रथम लीला लाडली जी के विवाह की, जिसके लिए हमारा श्रीधाम भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि, बरहा पुराण, पद्म पुराण। अनेकों ग्रंथ हैं जो लाडली जी के विवाह का प्रमाण करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाह्य मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमम। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि
कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो, बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी के विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई थी, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गई थी श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का सबसे बड़ा विशेष फल बताया जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते हैं, तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें, सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। राधा रानी ने भी श्रीधाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट में आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। राधे राधे। भैया आपको लाला है? हाँ। क्या नाम है इसको? हरि प्रिया शरण। हरिप्रिया। प्रिया जी की शरणागत में हमारे हरि ब्रज के राष्ट्रदात्री स्वामिनी जी हैं। तो हमने इसका नाम रखा था हरिदास। हरिदास। जब महाराज जी के पास दर्शन कराने गए तो महाराज जी बोले, क्या नाम है इसका? मैंने कहा, इसका नाम हरिदास। महाराज जी बोले, अरे हरि के दास तो पूरा जगत है। सेवा यदि पदवी लेके पैदा भयो, ब्रज को लड़का है, तो ब्रज के राष्ट्रदात्री हमारी स्वामिनी जी हैं। तो वो कभी किसी को दास थोड़ी ना बनावे, वो तो अपनी शरण में रखें। तो फिर जाको नाम रखो हरि प्रिया शरण। भांडीर वन ब्रजमंडल के 12 प्रमुख वनों में से एक अत्यंत दिव्य और पवित्र स्थान है, जो वृंदावन के निकट स्थित है। यह वन न केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का साक्षी है,
बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य मिलन की भी अमूल्य भूमि है। इस वन का नाम सुनते ही हृदय में प्रेम, भक्ति और समर्पण की तरंगे उठने लगती हैं। यहाँ की वायु, वृक्ष, धूल और दिशाएं तक श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का गुणगान करती प्रतीत होती हैं। भांडीर वन का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पक्ष है श्री राधा और श्री कृष्ण का गुप्त विवाह, जो भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। यह विवाह किसी लौकिक रीति रिवाजों से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह अलौकिक प्रेम का प्रतीक था। जब श्री कृष्ण बाल रूप में भांडीर वन में लीला कर रहे थे, तब योगमाया की प्रेरणा से श्री राधा वहां पधारी और भगवान ब्रह्मा ने स्वयं आकर उनका विवाह संपन्न किया। उन्होंने यमुना जल से अभिषेक किया, पुष्पों से मंडप सजाया और अग्नि के समक्ष 7 फेरे करवाए। यह विवाह संसार के लिए एक अलक्षित रहस्य है, परंतु भक्तों के लिए यह प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है। भांडीर वन में न केवल यह दिव्य विवाह लीला हुई, बल्कि श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं भी यहीं पर संपन्न हुई। गायों को चराना, माखन चोरी, गोपों के साथ क्रीड़ा और रासलीला की अनेक घटनाएं इसी वन में घटित हुई। ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों के झुरमुटों में आज भी श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई देती है, यदि मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। यहाँ की भूमि पर चलना मानो राधा कृष्ण के चरणों के स्पर्श से भीगना है। भक्तों के लिए यह वन तप और ध्यान का क्षेत्र है। यहाँ स्थित भांडीर बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण की उन दुर्लभ और अनुपम मूर्तियों का दर्शन होता है, जिनमें वे विवाह के रूप में सुशोभित हैं। भगवान ब्रह्मा की मूर्ति भी वहाँ विद्यमान है, जो इस लीला के साक्षी है। यह मंदिर अत्यंत शांत, निर्मल और भक्तिमय वातावरण में स्थित है, जहाँ ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। जो भक्त वहाँ एक क्षण के लिए भी बैठ जाते हैं, उनके मन में स्वतः ही प्रेम और भक्ति की लहरें उठने लगती हैं। ब्रजमंडल की 84 कोसी परिक्रमा में भांडीर वन का विशेष स्थान है। साधु संत, ब्रजवासी और देश विदेश से आने वाले भक्त इस वन की परिक्रमा करते हैं और यहाँ की रज को अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। यह वन केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक महान तीर्थ है। यह स्थान हमें सिखाता है कि प्रेम ही सर्वोच्च साधना है और राधा कृष्ण का प्रेम तो उस साधना का परम शिखर है। भांडीर वन की महिमा को समझना या व्यक्त करना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसा अनुभव है जो केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे भक्त अपने जीवन में भक्ति को अपनाते हैं, वैसे वैसे भांडीर वन की दिव्यता उनके अंतर्मन में प्रकट होती है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और केवल राधा कृष्ण का प्रेम ही शेष रह गया हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर पावन वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। राधे राधे।